चैप्टर नंबर 2 आपका सॉल्यूशन कंटिन्यू है, जिसमें आप सांद्रता की इकाइयां को आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। इसमें पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस एक 100 ग्राम में क्या ये घुला हुआ है, तो उसके जो मास नंबर है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत। इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है मास परसेंट W/W, WB इंटू 100 अपॉन WB प्लस WA। ये ऑलरेडी जानते हैं WB क्या होता है, सॉल्यूट यानी विलय का द्रव्यमान या मात्रा, और WA जो होता है वो विलायक का होता है द्रव्यमान। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि पदार्थ A है कोई, जिसकी 2 ग्राम मात्रा 18 ग्राम जल में घुली हुई है। तो A का जो द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो वो फॉर्मूला आप ऊपर से देख रहे हैं, WB इंटू 100 WB अपॉन प्लस WA, तो 2 इंटू 100 अपॉन 2 प्लस 18। तो इस तरह से आपका ये जो आ गई 2% W/W। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 2 ग्राम सब्सटेंस ए लिया और उसको 98 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया, जिससे कुल विलयन 100 ग्राम प्राप्त हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलयन बनाने पर एक विलयन बनता है जिसका घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी। तो इसमें आपको डायरेक्ट जो है वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, जिसे लिखते हैं D इक्वल W/V। W यानी विलयन का भार इक्वल हो गया D इंटू V। तो डेंसिटी आपकी दे रखी है 1.1 और इसका विलयन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको 500 ml। तो ये आ गया 550 ग्राम यानी विलयन का द्रव्यमान ये वाला। आगे देखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल C2H4O2 होता है का मास परसेंटेज, तो WB 100 अपॉन W लिखेंगे, क्योंकि W जो होता है वो दोनों के इक्वल होता है, किसके, WB प्लस WA। तो इस तरह से आपका 11 इंटू 100 और 550, तो ये आ गया 2% W/W। इसमें आगे देखेंगे, आगे तो आपका जो आता है थर्ड नंबर, ये आता है आयतन परसेंटेज। आयतन परसेंट में क्या लिखते हैं, V/V यानी वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन परसेंटेज यहाँ विलय जो होता है उसको वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम के लिए V लिखते हैं और विलय के लिए B लिखते हैं। तो ये हो गया V इंटू 100 अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन इक्वल होता है विलय के आयतन और प्लस विलायक के आयतन। तो V जो लिखा है विलय का आयतन वॉल्यूम, और VA जो लिखा है वो विलायक का आयतन लिखा हुआ है। इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करें तो जैसे बियर होती है, तो बियर होती है उसमें क्या देखते हैं कि भाई 3 ml एथेनॉल है, और 3 ml एथेनॉल है तो उसको 97 ml जल में मान लीजिए घुला हुआ है, तो उसकी परसेंट कैसे निकालेंगे कि भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आप इस बात को देखेंगे तो वही फॉर्मूला आपका ऊपर वाला, तो परसेंट आयतन परसेंट इक्वल 3 इंटू 100 प्लस 3 प्लस 97, तो ये आपका 3% V/V प्राप्त हुआ, जिसका सेंस क्या है कि भाई बियर जो होती है उसमें 97 ml यानी हम 100 ले लें तो 97 ml तो उसमें वाटर है, और 3 ml केवल उसमें क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल की परसेंटेज कम है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थर्ड नंबर पे मास परसेंटेज, जिसमें आपको आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में जिसमें विलय जो होगा वो आपका ग्राम में होगा, आयतन जो होगा वो ml में होगा। तो विलय के बाहर भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो WB 100, नीचे जो है विलयन ही आएगा VB प्लस VA, विलयन का आयतन ml में। राजस्थान बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आया है इस पर 2% W/V NaCl के 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने NaCl की आवश्यकता होगी। तो द्रव्यमान प्रतिशत NaCl की मात्रा 100 अपॉन विलयन का आयतन, तो ये जो वैल्यू दे रखी है 2% W/V NaCl की मात्रा 100 अपॉन 500, तो ये इधर से आ जाएगा, इधर NaCl की मात्रा 2 इंटू 500 अपॉन 100, तो ये आपका आंसर आ गया 10%।
W/V। इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaCl जो है 100 ml में घुला हुआ है। आगे 4th नंबर देखते हैं, तो इसमें आता है आपका PPV। जैसे पेस्ट है, बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट घुला होता है, विलेय घुला होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन जो की जाती है वो PPV और PPM में की जाती है। तो PPV इक्वल वही विलेय की मात्रा इंटू 100 नहीं आएगा यहाँ, 10,600 यानी 10 लाख में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, पार्ट पर बिलियन कहते हैं। तो WV इंटू 10,600 अपॉन बिलियन का भार किसमें, W इन ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 10⁻⁻4 ग्राम O2 गैस 500 ग्राम समुद्री जल में घुली हुई है, तो इसकी PPV क्या होगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन की गणना कीजिए। तो PPV बराबर 2 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10,600 अपॉन 500। यदि ये केजी में दिया होता तो हम इसे ऑलरेडी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते। नीचे से पावर ऊपर चली गई तो 4 और 2 6, ऑलरेडी 6 प्लस की हैं, ये माइनस की तो ये कैंसिल हो गई, 2/5 बचा, 0.4 PPV आ गया यहाँ पर। ऐसे ही इसमें देखते हैं आगे 5th नंबर पर, वो होता है आपका PPM, पार्ट पर मिलियन, जो 10,9 में होता है। तो PPM बराबर WV गुणा 10,9 आएगा, 10⁹ अपॉन WV प्लस WA, वही बिलियन का भार इन ग्राम में। यानी ऊपर वाले न्यूमेरिकल को इसमें कैलकुलेट करें तो 2 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10,9 बटे 500, तो 2 गुणा 10⁻⁴, 2 नीचे से ऊपर पहुंच गई, 4 और 2 6, लेकिन यहाँ कितनी है, 3 है, 9 है, तो कितनी बचेंगी, 3। तो ये हो गया 2 गुणा 10,3, इसे हल कर लो, 0.4 गुणा 10,3, जैसे आगे क्या ले सकते हो, 4 गुणा 10,2, और 4 गुणा 10,2 का मतलब हो गया आपका 400 PPM। सांद्रता की इकाइयों में नेक्स्ट जो है आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे लिखते हैं कहीं मोल भिन्न, मोल अंश, और क्या ये मोल प्रभाज। तो ये क्या होता है, X से डिनोट होता है, X से लिखते हैं इसको। डेफिनेशन में क्या है कि भाई जो विलेन होता है उसमें एक कंपोनेंट के मोल और सभी कंपोनेंट के जो मोल होते हैं उनका क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। यानी विलेय के मोल बटे सभी अवयवों के मोल के रेशियो को, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं, जिसे किससे लिखते हैं, X से। तो X इक्वल विलेय के मोल अपॉन सभी अवयवों के क्या, कुल मोल। ये डेफिनेशन हो गई। आगे इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे यौगिक कोई भी होता है तो उसमें 2 चीजें, यानी सॉल्यूशन जो होगा उसमें 2 होंगी, विलेय और विलायक। तो इनका द्रव्यमान देखेंगे, यौगिक का द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान किससे लिखेंगे, WB से, और विलायक का द्रव्यमान किससे लिखेंगे, WA से। इनके अणुभार लिखेंगे तो पहले ही बता चुका हूं मैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। विलेय का जो अणुभार होगा वो MB होगा, और विलायक का जो अणुभार होगा वो MA होगा। अब मोल निकालते हैं तो मोल आपने 11th पढ़ रखा है, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी विलेय का जो द्रव्यमान है बटे क्या, अणुभार। तो WB अपॉन कौन, MB, ये NB हो गया, विलेय के मोल हो गए। विलायक के मोल लिखोगे तो Na अपॉन WA अपॉन MA। अब मोल भिन्न लिखते हैं तो मोल भिन्न X होता है, तो क्या लिखते हैं, विलेय के मोल बटे सभी अवयवों के मोल। तो XB यानी विलेय के मोल भिन्न बराबर विलेय के मोल बटे सभी अवयवों के कुल मोल। ऐसे विलायक का निकालेंगे मोल XA, तो XA बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे सभी अवयवों के मोल। एक द्विअंगी विलयन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं इसको, X इक्वल XB प्लस XA, यानी विलयन का मोल भिन्न जो है बराबर होता है वो विलेय के मोल भिन्न और विलायक के मोल भिन्न का योग होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये वैल्यू रख रहे हैं। XB की वैल्यू यहां से रख दी तो क्या हो गया, NB अपॉन NB प्लस NA, और XA की वैल्यू रख दी NA अपॉन NB प्लस NA। दोनों को सॉल्व किया, LCM लिया, तो ये आपका कैंसिल हो, क्या हो गया जी, 1। तो इसलिए विलेन का जो मोल अंश होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है हमेशा, कितने भी कंपोनेंट हो, लेकिन उसमें विलेन का मोल भिन्न जो होगा, मोल अंश होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो हम इस समीकरण में वैल्यू रख रहे हैं, X यहाँ पे क्या रख दिया, 1, तो 1 इक्वल XA प्लस XB, और XB निकालना चाहें या XA निकालना चाहें तो उसमें से 1 माइनस क्या हो जाएगा जी, XA। जैसा कि आप इसमें सब देख रहे हैं कि भाई x बराबर 1 आ गया तो 1 बराबर XA प्लस XB, तो XB निकालना चाहें तो 1 माइनस क्या हो गया जी, XA हो।
मान लीजिए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा हैं तो उनके लिए एक फॉर्मूला लिखा जाएगा कि nवें अवयवों के लिए। तो क्या कर सकते हैं, x इक्वल ni अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट मान लें एक से अधिक हैं तो 1 2 3 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या हो गया ni। तो x इक्वल ni अपॉन सभी का योग कर दिया ni। अब इसमें आगे जाएंगे तो मैं आपको दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, जिनमें से एक सॉल्व करना और दूसरा अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। पहला है कि a, मान लीजिए कोई अवयव है जिसमें a और b से बना है, तो a के 2 मोल हैं और b के a के 3 मोल हैं और b के कितने 2 मोल हैं, तो a b के मोल भिन्न क्या होंगे। तो सिंपल है एक्स बी इक्वल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब आपको इनके मोल्स दे रखे हैं तो 2/2 + 3 2/5, तो कितने 4 आ गया। एक्स ए कैलकुलेट करेंगे तो ए आ जाएगा ऊपर एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए, तो इसे कैलकुलेट 0.6 आ गया। जो मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ वो ये है कि 20% डब्ल्यू अब्लिक ऑक्सैलिक अम्ल सॉरी एथिलीन ग्लाइकॉल का ऑक्सैलिक विलयन है, और इसमें C2H6O2 का आपको मोल भिन्न कैलकुलेट करना है, जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।